अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में आज ग़ज़वा बदर कुबरा का ज़िक्र है। इस्लाम का पहला फ़ैसला कुन मार्का। ग़ज़वे का सबब। ग़ज़वा उशैरा के ज़िक्र में हम बता चुके हैं कि कुरैश का एक काफ़िला मक्के से शाम जाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्त से बच निकला था। यही काफ़िला जब शाम से पलटकर मक्का वापस आने वाला था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा बिन अबीद रज़ी अल्लाह अन्हा और सईद बिन रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ैद को इसके हालात का पता लगाने के लिए शुमाल की जानिब रवाना फरमाया। ये दोनों सहाबी मुकामे होरा तक तशरीफ़ ले गए और वहीं ठहरे रहे। जब अबू सुफियान काफ़िला लेकर वहाँ से गुजरा तो ये नहायत तेज़ रफ्तारी से मदीना पलटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी। इस काफ़िले में अहले मक्का की बड़ी दौलत थी, यानी 1000 ऊँट थे जिन पर कम अज़ कम 50,000 दीनार, 200 साढ़े 62 किलो सोने की मालियत का साजो सामान था लदा हुआ था। हालांकि इसकी हिफाजत के लिए सिर्फ 40 आदमी थे। अहले मदीना के लिए बड़ा ज़र्रीन मौका था, जबकि अहले मक्का के लिए इस माले फरावां से महरूमी बड़ी ज़बरदस्त फ़ौजी, सियासी और इक़्तिसादी मार की हैसियत रखती थी। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के अंदर ऐलान फरमाया कि यह कुरैश का काफ़िला माल और दौलत लिए चला आ रहा है, इसके लिए निकल पड़ो, हो सकता है अल्लाह ताला इसे बतौर गनीमत तुम्हारे हवाले कर दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर रवानगी ज़रूरी नहीं करार दी, बल्कि इसे महज लोगों की रग़बत पर छोड़ दिया, क्योंकि इस ऐलान के वक्त ये तवक्का नहीं थी कि काफ़िले के बजाय लश्कर कुरैश के साथ मैदान बदर में एक नहायत पुरज़ोर टक्कर हो जाएगी। और यही वजह है कि बहुत से सहाबा कराम मदीना ही में रह गए। इनका ख्याल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र आपकी गुज़श्ता आम फ़ौजी मुहिम्मात से मुख्तलिफ न होगा, और इसीलिए इस ग़ज़वे में शरीक न होने वालों पर कोई नकीर भी नहीं की गई। इस्लामी लश्कर की तादाद और कमान की तक़सीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवानी के लिए तैयार हुए तो आपके हमरा कुछ ऊपर 300 अफराद थे, यानी 313 या 314 या 317, जिनमें से 82 या 83 या 86 महाजिर थे। महाजिर यानी कि जो मक्का से आए थे, बाकी जो थे वो मदीने के ही थे, और बाकी अंसार मदीने के रहने वाले जो थे वो थे। फिर अंसार में से 61 कबीला अवस से थे और 70 कबीला खजरत से। इस लश्कर ने ग़ज़वे का न कोई ख़ास एहतमाम किया था, न मुकम्मल तैयारी। चुनांचे पूरे लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े थे, एक हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम का और दूसरा हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह बिन असवद कंदी का, और 70 ऊँट, जिनमें से हर ऊँट पर 2 या 3 आदमी बारी बारी सवार होते थे। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत मुरसद बिन अबी मुरसद अनवी के हवाज़ हिस्से में आया। एक ऊँट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत मुरसद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अबी मुरसद गनवी के हिस्से में आया। इन पर तीनों हज़रात बारी बारी सवार होते थे। मदीने का इंतज़ाम और नमाज की इमामत पहल हज़रत इब्ने मकतूम रज़ी अल्लाह अन्हा को सौंपी गई। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकामे रोहा तक पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू लिबाया बिन अब्दुल मंज़र रज़ी अल्लाह अन्हा को मदीने का मुंतज़िम बनाकर वापस भेज दिया। लश्कर की तंजीम इस तरह की गई कि एक हबीश महाजरीन का बनाया गया और एक अंसार का। महाजरीन का अलम हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया गया और अंसार का अलम हज़रत साद बिन मास को, और जनरल कमान का परचम जिसका रंग सफ़ेद था हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा को दिया गया।
میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مقرر کیے گئے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شہسوار تھے، یعنی گھوڑے پر سوار تھے۔ ساقہ کی کمان حضرت قیس رضی اللہ بن نبی صعصع کے حوالے کی گئی اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھالی۔ اسلامی لشکر کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے روحا تک تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور داہنے جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے۔ منزل مقصود بدر تھی۔ پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی ریحان پاکی، یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جہینیہ کے دو آدمیوں یعنی بن عمرو اور عدی بن ابی زغبہ کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا۔ مکے میں خطرے کا اعلان۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا حد درجہ محتاط تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے یہ جلدی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے، لہٰذا اس نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نذیر عام کی صدا لگائے۔ زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چپڑی زیادہ الٹا کر کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، قافلہ تمہارا مال جو ابو سفیان کے پاس ہے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے۔ مدد مدد! جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کی قافلے جیسا ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اس طرح گویا سبھی نکل پڑے۔ خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے ایک قرضدار کو بھیجا۔ گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ مکی لشکر کی تعداد۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ قبائل بنو بکر کا مسئلہ۔ جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دیں اور اس طرح وہ آگ کے بیچ میں نہ پڑ جائیں۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابلیس لائن بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کی شکل میں نمودار ہوا۔ ابلیس اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے۔
जैश मक्का की रवानगी। इस ज़मानत के बाद अहले मक्का अपने घरों से निकल पड़े और जैसा कि अल्लाह का इरशाद है, इतराते हुए, लोगों को अपनी शान दिखाते हुए और अल्लाह की राह से रोकते हुए मदीने की जानिब रवाना हुए, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। अपनी धारा और हथियार लेकर अल्लाह से खार खाते हुए और इसके रसूल से खार खाते हुए, जोश इंतकाम से चूर और जज्ब हमियत व गज़ब से मखमूर इस पर इस पर कचल इस पर कचकचाए हुए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अहले मक्का के काफ़िलों पर नज़र उठाने की जुरात कैसे की। बहरहाल ये लोग नहायत तेज़ रफ्तारी से शुमाल के रुख पर बदर की जानिब चले जा रहे थे कि वादी गुस्फान और कुदीर से गुजर कर जाफा पहुँचे तो अबू सुफियान का एक नया पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया था कि आप लोग अपने काफ़िले, अपने आदमियों और अपने अम्वाल की हिफाजत की गर्ज से निकले हैं और चूँकि अल्लाह ने इन सब को बचा लिया है, लिहाजा आप वापस पलट जाइए। काफिला बच निकला। अबू सुफियान के बच निकलने की तफसील ये है कि वो शाम से कारवाई शाहराह पर चला तो आ रहा था। अबू सुफियान के बच निकलने की तफसील ये है कि वो शाम से कारवानी शाहराह पर चल रहा तो आ रहा था, लेकिन मुसलसिल चौकन्ना और बेदार था। इसने अपनी फराहमी इत्तलाआत की कोशिशें भी दो चंद कर रखी थीं। जब वो बदर के करीब पहुंचा तो खुद काफिले से आगे जाकर मजदी बिन अमरू से मुलाकात की और इससे लश्कर मदीना की बाबत दरियाफ्त किया। मजदी ने कहा, मैंने कोई खिलाफ मामूल आदमी तो नहीं देखा, अलबत्ता 200 सवार देखे जिन्होंने टीले के पास अपने जानवर बिठाए, फिर अपने मशकेज़े में पानी भरकर चले गए। अबू सुफियान लपक कर वहां पहुंचा और इनके ऊँट की मेंगनियाँ उठाकर तोड़ी तो इसमें खजूर की गुठली बरामद हुई। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम, ये यसरब का चारा है। इसके बाद वो तेज़ी से काफिले की तरफ पलटा और उसे मगरिब की तरफ रवाना उसकी उसे इसके बाद वो तेज़ी से काफिले की तरफ पलटा और उसे मगरिब की तरफ मोड़ कर इसका रुख साहिल की तरफ कर दिया और बदर से गुजरने वाली कार्रवाई शाहरा को बाएं हाथ छोड़ दिया। इस तरह काफिले को मदनी लश्कर के कब्जे में जाने से बचा लिया और फौरन ही मक्की लश्कर को अपने बच निकलने की इत्तला देते हुए उसे वापस जाने का पैगाम दिया, जो इसे जहाफा में मौसूल हुआ। मक्की लश्कर का इरादा वापसी और बाहिमी फूट। ये पैगाम सुनकर मक्की लश्कर ने चाहा कि वापस चला जाए, लेकिन कुरैश का ताक़ूत अकबर अबू जहल खड़ा हो गया और नहायत कब्र गुरूर से बोला, खुदा की कसम, हम वापस न होंगे यहाँ तक कि बदर जाकर वहाँ 3 रोज़ क़याम करेंगे और इस दौरान ऊँट ज़िबा करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे और शराब पिलाएंगे। लौंडियाँ हमारे लिए गाने गाएंगी और सारा अरब हमारा और हमारे सफ़र तमा का हाल सुनेगा और इस तरह हमेशा के लिए इन पर हमारी धाक बैठ जाएगी। लेकिन अबू जहल के अली और रकम अखनस बिन शुरैक ने यही मशवरा दिया कि वापस चले चलो, मगर लोगों ने इसकी बात न मानी। इसलिए वह बनु ज़हरा के लोगों को साथ लेकर वापस हो गया, क्योंकि वह बनु ज़हरा का खलीफ और इस लश्कर में इनका सरदार था। बनु ज़हरा की कुल तादाद कोई 300 थी। इनका कोई भी आदमी जंग बदर में हाजिर न हुआ। बाद में बनु ज़हरा अखनस बिन शुरैक की राय पर हद दर्जा शादा और फरहा थे और इनके अंदर इसकी ताज़ीम व तात हमेशा बरकरार रही। बनु ज़हरा के अलावा बनु हाशिम ने भी चाहा कि वापस चले जाएं, लेकिन अबू जहल ने बड़ी सख्ती की और कहा कि जब तक हम वापस न होंगे ये गिरोह हमसे अलग न होने पाए। गर्ज़ लश्कर ने अपना सफ़र जारी रखा। बनु ज़हरा की वापसी के बाद अब इसकी तादाद 1000 रह गई थी और इसका रुख बदर की जानिब था। बदर के करीब पहुंचकर इसने एक टीले के पीछे पड़ाव डाला। ये टीला वादी बदर के हदूद पर जुनूबी दहाने के पास वाक़या है। अब बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। सीरत नबी का ये ज़िक्र था। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।